करते हैं कि प्रभु तू भला परमेश्वर है। प्रभु आज तक अगर हम जिंदा है और आज का दिन अगर हम देख सके तो प्रभु ये तेरे कृपा और तेरे सामर्थ्य का कारण है प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरी नजर हमारे ऊपर है और प्रभु एक पल के लिए भी तूने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। और प्रभु हर पल, हर समय, हर घड़ी और हर मुसीबत में प्रभु तूने हमें संभाला है। प्रभु ये तेरा प्यार है जो हमें क्षमा करता है और प्रभु हमारे सारे रोगों को चंगा करके, प्रभु हमारे सारे बंधनों को तोड़कर, प्रभु हमारी कठिन परिस्थिति में हमारी मदद बनकर उतर कर आने वाला और प्रभु हमें आशा देने वाला, हमें मदद करने वाला, प्रभु जहां असंभव है वहां पर संभव बातों को लेकर आने वाला तू परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आज की ये प्रार्थना हम सभी के लिए प्रभु आशीषित हो। प्रभु हम सब जब एक साथ आए हैं तो प्रभु हमारा पूरा विश्वास है कि प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है और प्रभु आज की प्रार्थना हम सभी के जीवन के लिए प्रभु आप आशीषित कीजिए, यही आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। प्रभु आए हुए हर भाई बहन को, आए हुए हर बच्चे को प्रभु तू आशीषित कर, हम सभी के द्वारा प्रभु तुझे गौरव मिले, प्रभु तेरी सेवा में हम आगे बढ़े और प्रभु हम तेरे नाम का गौरव करें। जब दुनिया में सताव है, दुनिया में अलग अलग तरीके से प्रभु विश्वासियों को सताया जा रहा है, प्रभु उसके मध्य में हम तेरे गवाह बन के रहे। प्रभु जहां मौका मिले हम तेरे वचन को बांटे, जहां मौका मिले प्रभु वहां पर हम तेरी स्तुति करें। ऐसा अनुग्रह हम सभी को दे। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तू हमें मदद कर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तू अत्यंत सामर्थ्य से हमें भर दे और प्रभु हमारी जुबानें, हमारे विचार, हमारा शरीर प्रभु तेरे गौरव और तेरी महिमा के लिए हो। प्रभु यही तेरे चरणों में प्रार्थना है। हम सभी को प्रभु आज यहाँ पर एक साथ लाने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद और प्रभु ये समय हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हम में से हर व्यक्ति को प्रभु तू आशीषित कर और तेरा ही गौरव हो। प्रभु यही तेरे चरणों में प्रार्थना, धन्यवाद देकर आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। ओके, कुछ गीत गाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और हमारे सबके परिचय के जो भी गीत हम गाते हैं, गीत कितनी बार भी क्यों ना हम गाए, हर बार वो गीत हमारे लिए एक आशीष लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हर शब्द मायने रखता है उस गीत का, और अगर हम उस गीत को गाते हैं तो हमारे जीवन में हम उसे अप्लाई करने की भी कोशिश करें, हमारे जीवन में स्वीकारने की भी कोशिश करें, ताकि हम सब उन गीतों के द्वारा क्या हो, आशीषित। तो कुछ गीत गाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पहला गीत गाएंगे हम, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा प्रभु को महिमा मिले।
गीत गाएंगे, जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया
तो सामर्थ्य तो येशू देव युगा युगा. थोडं फास्ट गाऊया आपण आणि त्यामुळे थोडं जोश आपल्याला येईल. रेडी 1 2 3 स्टार्ट. सामर्थ्य तो येशू देव युगा युगा. हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदाहरण से. ओके
आणि हे गीत गाव आपण आणि काहीतरी देवाचं बोलावं. ओके, कोण माझ्या संगती गाव इच्छितो? हमको मिली है शायद नहीं? ओके. हमको मिली है शादी प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शादी प्रभु तेरे उदार मन से, याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में, हालेलुया याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, थोड़ा मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, थोड़ा मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, राह लंबी है मेरा साथी तो तू ही है, राह लंबी है मेरा साथी तो तू ही है, तू ही मेरा दीपक तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, तूने बहाया है मेरे पापों को धोया है, तूने बहाया है मेरे पापों को धोया है, तू ही मेरा राजा तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा राजा तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, 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 हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, राह लंबी है मेरा साथी तो तू ही है, राह लंबी है मेरा साथी तो तू ही है, तू ही मेरा दीपक तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब
परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर के वचन के लिए अपने मन को हम तैयार करें। आज प्रभु जो भी बोलेगा, आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र आत्मा के उस अनुग्रह के द्वारा आज हम उसे स्वीकार करें। परमेश्वर का वचन हमें नया जीवन देता है। दाऊद इस प्रकार से लिखता है कि तेरा वचन मेरे कदम पर दिया और मेरे मार्ग पर प्रकाश है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दिए के समान है। परमेश्वर का वचन हमारे मार्गों पर एक प्रकाश के समान है। और जब भी हम उसके वचन को सुनते हैं, प्रभु हमें एक नया अनुग्रह देता है, नए विश्वास में वो हमें चलाता है। भाई अपने वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे और अपने मनों को हम तैयार करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपके सामने हम आते हैं प्रभु। फिर एक बार आज का ये दिन तूने हमें दिया ताकि प्रभु हम तेरे चरणों में आकर प्रभु तेरे वचन को सुन सके। प्रभु जिस प्रकार शमूएल ने कहा कि बोल, तेरा 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 दास सुनता है। प्रभु आज हम भी कहते हैं कि प्रभु तू बोल और हम सुनने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आप बोलिए और आपके वचन को हम सुन सके, सिर्फ सुने ना पर प्रभु से हम ग्रहण कर सके, उसे अपने जीवन में हम स्वीकार कर सके। ऐसी कृपा तो हमें दे और प्रभु वचन के द्वारा प्रभु एक नया आनंद हमें दे, वचन के द्वारा एक नई ताकत हमें दे, वचन के द्वारा एक नया बल हमें दे, वचन के द्वारा एक नया सामर्थ्य हमें दे। क्योंकि प्रभु अंत के दिनों में तेरा वचन हमें पवित्र करेगा, अंत के दिनों में तेरा वचन हमें संभालेगा, अंत के दिनों में तेरा वचन हमें ठिकाएगा। दुनिया की सारी चीजें प्रभु खत्म हो जाएंगी पर प्रभु तेरा वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर तेरा वचन कभी ना टलेगा। और प्रभु धन्यवाद कि प्रभु ये हमारा आध्यात्मिक भोजन है प्रभु, जिसे आज हम ग्रहण करने जा रहे हैं। और प्रभु मांगते हैं कि तेरा अनुग्रह हमें दे, तेरी कृपा हमें दे। इस वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए और प्रभु इस वचन से हमें आशीष मिले। यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना। आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मैं आज के दिन के लिए कि हम सब एक साथ यहाँ पर आ सके और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस प्रार्थना में। और हमने रविवार को एक वचन को हमने देखा था और वो वचन इस प्रकार से था कि परमेश्वर हमें कभी हारने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हम कभी हारेंगे नहीं और परमेश्वर हमें कभी पराजित होने नहीं देगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा क्या करें, जीते, या परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा क्या करें, विजयी बने। और शैतान हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, पर हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर क्या है, दुनिया के अंत तक हमारे साथ है। और इसलिए संडे को हमने 3 बातों को देखा था। अगर शैतान के पास 3 हथियार है तो परमेश्वर ने भी हमें क्या दिए हैं, 3 हथियार दिए। पर मैं आपसे कहता हूँ सिर्फ 3 हथियार नहीं है, और अगर हम देखने की कोशिश करें तो बाइबल हमें 7 हथियारों के बारे में बता दिया। अब वो हथियार ना दुनिया की नजर से, ना फिर वो लोहे के हैं और ना सोने के हैं और ना चांदी के हैं, पर वो हथियार परमेश्वर के वचनों के द्वारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर शैतान के पास 3 हथियार है तो परमेश्वर ने आपको 7 दिए हैं। इसका मतलब अगर शैतान के पास 3 हथियार है आपको पराजित करने के, तो परमेश्वर ने आपको 7 हथियार दिए हैं उस पर विजय प्राप्त करने के। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना शैतान के पास है उससे दुगुना परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे दुगुनी ताकत परमेश्वर ने आपको दी है, उससे दुगुने हथियार परमेश्वर ने क्या किए, आपको दिए। तो आज मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा, पर मैं सिर्फ कुछ बातों को आपके जीवन में रखना चाहता हूं। तो हमने रविवार को ये सीखा था, क्या सीखा था कि 3 चीजें हमारे जीवन में हमें करनी है। शैतान हमें 3 बातों में गिराता है। पहला, आंखों की अभिलाषा। हमारे हर पाप जो है वो आंखों के द्वारा होते हैं। दूसरा, हमारे शरीर की अभिलाषा। शरीर में कई चीजें हैं जिसके कारण हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और तीसरा, हमारा घमंड, हमारा गर्व। कई लोग गर्व और घमंड के कारण अपने जीवन में पीछे हो जाते हैं। कभी कभी परमेश्वर जब आपको आशीष देता है और उस आशीष के साथ कभी कभी शैतान हमारे अंदर कुछ घमंड लेकर आता है, और जब घमंड आता है, गर्व आता है, तो वो इंसान टिक नहीं सकता, वो इंसान क्या हो जाता है, गिर जाता है। पर परमेश्वर ने 3 चीजें हमें बताई। पहला, कि आपका युद्ध जो है वो इस दुनिया में नहीं है।
आप कोई भी प्रॉब्लम लेकर आइए, जो आपके शरीर से जुड़ी है, जो आपके परिवार से जुड़ी है, जो आपके जीवन से जुड़ी है, जो आपके लोगों से जुड़ी है, वो हर प्रॉब्लम के पीछे जो युद्ध है वो दुनिया का युद्ध नहीं है। वो युद्ध जो है वो कहाँ का है पता है? आत्मिक मंडलों में चलने वाला वो युद्ध है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका युद्ध कहाँ पर है। आपका युद्ध दुनिया में नहीं है। फालतू में हर लोगों से झगड़ने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि आपके पीछे कार्य करने वाला कौन है पता है? शैतान। और वो नहीं चाहता विजयी बने, और इसलिए वो कुछ चीजों को आपके जीवन में लेकर आता है। तो हमें पहचानना है हमारा युद्ध कहाँ है। हमारा युद्ध यहाँ नहीं है, हमारा युद्ध कहाँ पर है? आसमानों में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरा युद्ध ना लहू से है और ना मांस से है, तेरा युद्ध आकाश मंडलों के दुष्ट आत्माओं से। तो हमारा युद्ध किसके द्वारा है? परमेश्वर के द्वारा। पर किससे है? शैतान से। इंसानों से हमारा युद्ध नहीं है। अगर आप इंसानों से लड़ोगे आप कभी जीत नहीं पाओगे, पर अगर आप शैतान से लड़ोगे परमेश्वर आपको पक्का विजय देगा। और एक बार शैतान को डिफीट आपने कर दिया, शैतान को पराजित कर दिया, वो इंसान अपने आप जीत जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हर इंसान के पीछे कार्य करने वाली एक दुष्ट आत्मा होती है। दारू पीने वाला ही व्यक्ति दारू इसलिए नहीं पीता क्योंकि उसे शौक है, क्योंकि उसके पीछे कार्य करने वाला कौन है पता है? दुष्ट आत्मा है। क्योंकि उसे पता है अगर इसे दारू में ना गिराया जाए, इसे पाप में ना गिराया जाए, इसे व्यभिचार में ना गिराया जाए, तो इसके जीवन में परमेश्वर की भलाइयां बहुत सारी लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान जानता है आपको कैसे गिराना है, और इसलिए आप जब पाप में गिरते हो या हम जब पाप में गिरते हैं तो विजय कौन होता है पता है? शैतान। और जब उस पाप से हम निकलते हैं तो विजय कौन होता है? परमेश्वर। और इसलिए हमने उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखा। उड़ाऊ पुत्र ये पाप में गिरा, अपने बाप से वो झगड़ा कर क्या हुआ? चला गया। एक्चुअली देखा जाए तो हम सभी के जीवन में एक कहानी है, और उस कहानी में हम कौन है पता है? हम सब उड़ाऊ पुत्र हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब उड़ाऊ पुत्र हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर से क्या हो गए थे? दूर चले गए। हम पाप में गिरे हुए थे। थोड़ा पीछे मुड़कर अगर आप देखोगे ना अपने जीवन में, तो कितनी तो भी गंदगी से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। कितने तो भी पाप से परमेश्वर ने आपको क्या किया? बाहर निकाला। जहां पर कोई बचा नहीं सकता था परमेश्वर आपके लिए उतरा, और वहां से परमेश्वर ने आपको क्या किया? बचाकर लेकर आया। हम सब उस उड़ाऊ पुत्र के समान परमेश्वर के विरोध में पाप करने वाले थे, पर धन्यवाद हो परमेश्वर का कि यीशु मसीह को भेजकर उसने हमें फिर अपने राज्य में क्या कर लिया? बुला लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब बाइबल के अंदर है। पता है आपको? हम सब क्या है? बाइबल के अंदर है। बाइबल के बाहर हम लोग नहीं है। और हम सभी की एक कहानी है, और सेम कहानी है उड़ाऊ पुत्र की, क्योंकि हम सब परमेश्वर से दूर गए थे, पर धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने हमें क्या किया? बाहर निकाला। आप जिस पाप में थे आज उस पाप में नहीं हो। परमेश्वर ने जिस बंधन से आपको निकाला आज उस बंधन में नहीं हो। जिस गंदगी में हम गिरे थे परमेश्वर ने हमें उसमें से क्या किया? उसके लहू से धोकर हमें बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर है जो हमारे युद्धों को क्या बनाता है? विजय बनाता है। तो दूसरी चीज हमने देखी थी। क्या देखा था? आपको याद होगा। आपको एक निर्णय लेना है। क्या लेना है? बिना निर्णय के हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, है ना? आपको क्या करना पड़ेगा? एक निर्णय लेना। डिसीजन बहुत जरूरी है। अगर आप एक डिसीजन लोगे तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए क्या है? तैयार है ना? मैंने उदाहरण दिया था कि बाइबल पढ़ना ये सोचना अलग बात है, पर बाइबल को उठाकर पढ़ना ये अलग बात है। बाइबल के लिए उपवास करना ये अलग बात, सोचना अलग बात है, करना जो है वो अलग बात है। और बाइबल हमें क्या बताती है पता है? विश्वास सोचने से पूरा नहीं होता, विश्वास करने से क्या होता है? पूरा होता है ना? जैसे शरीर आत्मा के बगैर निर्जीव है, तो ऐसा ही हमारा विश्वास भी बिना कार्य के क्या है? निर्जीव है। तो अगर आप सोचोगे मुझे ये करना है, और वो सोचने के बाद अगर आप नहीं करोगे तो वो कार्य आपके जीवन में होने वाला नहीं है। बाइबल पढ़ने का सोचना अच्छा है, पर बाइबल पढ़ना उससे ज्यादा बेहतर है। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में जाने का सोचना अच्छा है, पर चर्च में जाना उससे क्या है? बेहतर है। प्रार्थना करने का सोचना अच्छा है, पर प्रार्थना करना उससे ज्यादा बेहतर है। जो करेगा परमेश्वर उसके जीवन में क्या करेगा? कार्य करेगा। तो एक निर्णय हमें लेना है। कौन सा निर्णय? कि मुझे ये करना है।
है ना। आपको बंधनों में रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। खुदा आपको बंधनों से बाहर निकालने के लिए क्या करता है, बुलाता है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में सबसे बढ़िया क्या है पता है, उसने एक निर्णय लिया। उसने क्या किया, निर्णय लिया। वो जब सब खत्म हो गया, दोस्त छोड़ के चले गए, है ना, काम खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, सारा ऐशो आराम खत्म हो गया, वो एक बात बोलता है, वो बोलता है अब मैं क्या लेता हूं, निर्णय। कौन सा निर्णय उसने लिया पता है, पिता के पास वापस जाने का। अगर वो निर्णय नहीं लेता तो वो पिता के पास नहीं आता। पिता खड़ा था उसकी राह देखते हुए, पर उड़ाऊ पुत्र को क्या लेना पड़ा, एक कदम उठाना पड़ा, एक निर्णय उसे क्या करना पड़ा, लेना पड़ा कि मैं अपने पिता के पास लौटने जा रहा हूं। और जब उसने निर्णय लिया ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे, पवित्र आत्मा फिर उसके जीवन में कार्य करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा सहायक है, उसके बगैर आप यीशु को प्रभु नहीं जान सकते, उसके बगैर आप पवित्र आत्मा के बगैर आप खुदा को पिता नहीं समझ सकते। जब उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया कि मुझे पिता के पास वापस जाना है, मदद करने कौन आया पता है, पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। आप जब निर्णय लेते हो ना, तो आपको मदद करने कौन आता है पता है, पवित्र आत्मा। क्यों आता है, क्योंकि वो यीशु के नाम से भेजा गया है। और वो कौन है पता है, आपका मदद का, आपका सहायक। जहां पर कोई मदद नहीं करेगा, पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उड़ाऊ पुत्र के साथ कौन था, बोलो। जब सब कुछ खत्म हो गया, दोस्त छोड़ के चले गए, पैसा खत्म हो गया, सारा ऐशो आराम खत्म हो गया, कौन था उसके साथ, कोई भी नहीं। वो क्या था, अकेला। और आपको पता है वो अकेला नहीं था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो गया कहां से, कहां से था पता है, पिता के घर से वो गया था। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल हमें बताती है पिता का घर क्या है पता है, प्रार्थना का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। पिता का घर क्या है पता है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। जब वो गया तब भी पवित्र आत्मा उसके साथ था, और जब वो लौट कर आया तब भी पवित्र आत्मा उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। एक निर्णय आप लोगे जब आने का, तो आपको मदद कौन करेगा पता है, उस दिन आपको मदद करने के लिए कोई इंसान नहीं आएगा, उस दिन मदद करने के लिए स्वर्गदूत नहीं आएंगे, उस दिन मदद करने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें निर्णय लेना है कि मुझे परमेश्वर के पास क्या करना है, जाना है। और तीसरी बात हमने सुनी थी, कितने लोगों को याद है, हमारे हर स्थिति में क्या करो, घोषणा करो, है ना। हम घोषणाएं करना भूल गए। हम झगड़ा तो कर लेते, हम चुगली भी कर लेते, हम दूसरों की बुराइयां भी क्या कर लेते, दूसरों की कमियां भी हम क्या कर लेते, ढूंढ लेते। पर हमारे खुदा की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचनों की घोषणा करना हम भूल जाते। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको घोषणा करना है ना, तो निर्गम का 28 अध्याय वचन 1 से लेकर 14 तक रोज अपने जीवन के लिए घोषणा करो। प्रेज द लॉर्ड। निर्गम का 28वां अध्याय वचन 1 से लेकर 14 तक रोज अपने परिवार के लिए और अपने जीवन के लिए क्या करो, घोषणाएं करो। वो घोषणाएं हैं, क्या लिखा है उसके अंदर पता है, बाइबल हमें बताती है, खुदा ने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो इस दुनिया में क्या होगा, आशीषित होगा। कैसे आशीषित, जब तू बाहर जाएगा आशीषित होगा, जब तू अंदर आएगा आशीषित होगा, तू कभी भी नीचे नहीं रहेगा, पर मैं तुझे सबसे ऊपर रखूंगा। तू पूंछ नहीं बनेगा, पर मैं तुझे मस्तक बनाऊंगा। तुझे उधार नहीं लेना पड़ेगा, पर मैं तुझे देने वाला क्या करूंगा, बनाऊंगा। तो ये सारी हमारे जीवन के लिए क्या है, घोषणाएं। और ये घोषणाएं जब हमारे जीवन के लिए हम करते हैं ना, तो परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप निकालिए लिए, और उस वचन को हम पढ़ने ही जा रहे हैं। और वो है लेविय की पुस्तक, लेविय, पुराना नियम, उत्पत्ति, निर्गम, लेविय, तीसरा बुक है, और उसका 26वां अध्याय है, और वचन 3 से लेकर 13 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ओके, 26वां अध्याय और वचन 3 से लेकर 13 तक आप भी पढ़िए आपके बाइबल में देखकर, और मैं भी आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। और आज थोड़ा सा इसी वचन को अगले 10 से 15 मिनट हम सीखने की कोशिश करेंगे।
क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? यदि तुम मेरे विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपना उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे, अपने देश में निश्चित बसे रहोगे और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है कि तुम में से 5 लोग कितने को मारोगे? 100 को। अब ये मारने का जो बात है ना वो शरीर के मारने की बात नहीं, यहाँ पर जो लिखा है वो कुछ अलग है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। बाइबल हमें बताती है कि बाइबल का वचन कहता है कि 5 लोग 100 को मारेंगे और 100 कितने को मारेंगे? 1000 को। अब हमारा युद्ध ना लहू से है और ना मांस से, ना इंसान से है और ना ही दुनिया के अधिकारों से। हमारा युद्ध किसके साथ है? आकाश की दुष्ट आत्माओं के साथ है। अगर आप 5 लोग विश्वास के साथ अगर प्रभु के पास आकर एक मन से अगर आप प्रार्थना करोगे तो बाइबल हमें क्या बताती है पता है कि आप 5 लोगों की प्रार्थना 100 दुष्ट आत्माओं को उन लोगों के जीवन में से निकाल सकती है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें बताता है कि एक जगह पर एक साथ आकर अगर हम परमेश्वर के विश्वास से प्रार्थना करें तो स्वर्ग में क्या होगा? उन प्रार्थनाओं को सुना जाएगा। 5 के बदले 100 परमेश्वर ने कहा, 100 के बदले कितने कहा पता है? 1000। इस पृथ्वी पर 2 या 3 लोग एक मन से, एक विचार से, एक विश्वास से आकर प्रार्थना करेंगे तो बाइबल हमें बताती है कि वो हजारों के ऊपर क्या कर सकते हैं? विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपको खुदा ने वो ताकत दिया। आपको क्या दिया है खुदा ने? वो ताकत कि आप हजारों पर क्या प्राप्त कर सकते हो? विजय। आपके विश्वास, आपकी प्रार्थना में खुदा ने क्या दिया है? वो ताकत दिया है कि आप दूसरों पर क्या प्राप्त कर सकते हो? विजय। अब ये वचन एक्चुअली में किसे दिया गया पता है? इजराइल लोगों को। और क्यों दिया गया पता है? वो इसलिए दिया गया कि परमेश्वर उन्हें बताना चाहता था कि मेरा एक वायदा तुम्हारे साथ है। और कौन सा वायदा है पता है? कि जहां तुम जाओगे वो देश में तुम्हारे लिए क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। तुम्हारे शत्रु एक रास्ते से आएंगे पर दूसरे रास्ते से क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि जहां तू जाएगा मैं तेरे आगे आगे चलने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। अब ये सारे वचन जो है ये यहूदी लोगों के लिए क्या किए हैं? परमेश्वर ने दिए। और क्यों दिए पता है? परमेश्वर उन्हें 3 चीज बताना चाहता था। पहला कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। दूसरा, जहां तुम जाओगे मैं तुम्हें क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। तीसरा, जहां तुम जाओगे तुम्हारी सुरक्षता मेरे साथ रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर 3 चीजें उन्हें बताना चाहता। पहला कि मैं तुम्हारा क्या हूं? परमेश्वर। दूसरा, जहां तुम जाओगे मैं तुम्हें वहां पर क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। तीसरा, तुम्हारी सुरक्षता मेरे हाथ में। और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें इन वचनों के द्वारा क्या किया? इन वचनों के द्वारा उन्हें आधार दिया और कहा कि तुम में से 5 जो है वो 100 को मारोगे और जो 100 है वो क्या करोगे? 1000 को मारोगे। आज बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का एक वायदा है और वो वायदा परमेश्वर की वफादारी के बारे में, परमेश्वर के विश्वास के बारे में। आपको पता है ये वचन लिखकर कितने साल गुजर गए? ये वचन लिखकर कितने साल गुजर गए होंगे? अंदाज बताइए। जो वचन मैंने आज पढ़ा, अभी पढ़ा, इसको लिखकर कितने साल गुजर गए होंगे? लगभग 6000 साल या उससे थोड़ा सा और कम, 4000 साल पकड़ो। कितने साल?
आपको पता है 4000 साल के बाद भी परमेश्वर का ये वचन यहूदी लोगों के लिए आज भी खरा और आज भी सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। है ना, शैतान इसको फाड़ सकता है, शैतान इसे जला सकता है, पर शैतान इसे बदल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। आपको विश्वास नहीं होगा, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा और वो वीडियो भारत का था। एक चर्च में कुछ लोग घुसे और चर्च में जाने के बाद उन्होंने क्या किया पता है? जो पासवान थे, जो सेवा करने वाला इंसान था, उसे वहां पर मारा और उसके पास क्या था पता है? बाइबल। और उसके पास क्या था पता है? ट्रैक्ट्स। कुछ वचन बांटने के लिए उनके पास थे। नया करार जो नीले रंग का हम लोग बांटते हैं ना, कितने लोगों ने बांटा है कभी ना कभी, देखा होगा। निळ्या रंगाचा नवीन करार आना पाहिलं, तुम्हाला माहिती आहे काय केलं त्यांनी? आपको पता है क्या किया? वो सारे बॉक्स के बॉक्स चर्च के बाहर लाकर उन्होंने क्या कर दी? डाल दी और सारे बाइबल उन्होंने जला दिए। सारे बाइबल क्या कर दी? जला दिए। उनको क्या लगा पता है कि अगर हम बाइबल को जला देंगे तो ये प्रभु को छोड़ देंगे, पर उन मूर्खों को ये नहीं पता कि वो बाइबल जला सकते हैं ना, वो पुस्तक फाड़ सकते हैं, पर जो हमारे अंदर बसा है उसे कैसे निकालेंगे? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहां बसा है पता है? हमारे अंदर। और इसलिए मैं कहता हूं शैतान इसे जला सकता है, शैतान इसे फाड़ सकता है, लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन कोई बदल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। इतने साल पहले दिया हुआ वचन आज भी इजराइल लोगों की सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी इजराइल क्यों टिका है पता है? क्योंकि खुदा ने अपने कलाम से और अपने वचन से अपनी वफादारी का एक प्रॉमिस उन्हें दिया था कि तू जहां जाएगा मैं तुझे आशीषित करूंगा, तू जहां जाएगा मैं तेरा खुदा रहूंगा, तू जहां जाएगा मैं तेरी सुरक्षिता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज खुदा हमसे क्या कहना चाहता है पता है? खुदा कहना चाहता है कि खुदा हमारी सुरक्षिता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सबसे पहले हमारे जीवन में है और हर आशीष किसके द्वारा आती है पता है? परमेश्वर के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों पता है? इंसान चाहे कितनी कोशिश कर ले, पर अगर खुदा उसे आशीष ना करे ना, तो वो दुनिया में कभी आशीषित नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। अब एक कहानी को मैं बताता हूँ। आपको सबको पता है पतरस जो था वो कहां पर था पता है? जेल के अंदर। पर उसके लिए प्रार्थना कौन कर रहा था पता है? चर्च। कौन कर रहा था? चर्च। सारे चर्च के लोग एक साथ आ गए और पतरस के लिए क्या किया? प्रार्थनाएं की। आपको पता है उन प्रार्थनाओं की ताकत क्या थी? उन प्रार्थनाओं की ताकत ये थी कि हेरोदेस जो था ना, उसका सारा अधिकार चर्च की प्रार्थना के सामने क्या हो गया पता है? जीरो। चर्च की प्रार्थना के सामने क्या हो गया? जीरो। सारी दीवारें टूट गई, सारे बंधन टूट गए, सारे दरवाजे खुल गए और पतरस क्या हो गया पता है? उस जेल में से बाहर आ गए। क्यों पता है? क्योंकि प्रार्थना की ताकत थी। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है 2 हफ्ते पहले 2 नन्स लोगों को पकड़ा गया। आपने कई लोगों ने वीडियो देखा होगा, देखा आपने? 2 नन्स को पकड़ा गया। कहां पर पता है? छत्तीसगढ़। और वो नन्स कहां के थे पता है? केरला के। और उनपे आरोप क्या लगाया गया पता है? कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, मानव तस्करी करते। उनपे आरोप लगाया गया कि ये क्या करते हैं? धर्म बदलने वाले। पर आपको पता है सारे आरोपों के बावजूद भी, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा ना, जिसने आरोप लगाया, आज वही औरत आज न्याय कठघरे में खड़ी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसकी वजह से पता है? क्योंकि विश्वासियों की प्रार्थना थी। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 दिन में वो दोनों नन्स क्या हो गए पता है? बाहर आ गए। और जिसने आरोप लगाया, ज्योति शर्मा, आज न्याय और कोर्ट उससे पूछ रहा है कि तेरे आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं। अब मैं आपको बताऊं और सच, कुछ दिनों के बाद आप देखना ये औरत का क्या होने वाला है, क्योंकि उसे पता नहीं उसने पंगा किससे लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है? आप खुदा के बच्चों को कोई हाथ लगाएगा, खुदा चुप रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा हमारी सुरक्षिता है। वो बहुत समय तक चुप रहता है, पर हर समय के लिए वो चुप नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब वो उठाएगा अपनी लकड़ी और अपने न्याय को इस दुनिया में लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन हमें क्या बताता है पता है? हमारा युद्ध इस दुनिया में लोगों के साथ नहीं है, हमारा युद्ध आकाश मंडलों के साथ है। और हम इंसानों के विरुद्ध में बिल्कुल भी नहीं है। खुदा उस औरत को बुद्धि दे और उस औरत का क्या हो जाए?
मन परिवर्तित हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, है ना, वो खुदा के पास आ जाए, ये हमारी क्या होगी, प्रार्थना होगी। क्योंकि परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहता है पता है, कि हम सब परमेश्वर के हाथों में क्या है, सुरक्षित। अगर पतरस को बाहर निकालने के लिए हेरोदस का अधिकार परमेश्वर बदल सकता है, पतरस को बाहर निकालने के लिए अगर जेल की दीवारें परमेश्वर तोड़ सकता है, पतरस को बाहर निकालने के लिए सारे जो चेन है उसके पैर में से अगर वो खोल सकता है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको भी बंधन से बाहर निकाल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना ये प्रभु से जुड़ी हुई होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम आध्यात्मिक रूप में अगर हम देखें ना, तो हम सब एक आध्यात्मिक युद्ध में, स्पिरिचुअल वॉर में हमने, और इस स्पिरिचुअल वॉर में हमें कौन सताता है पता है, तीन चीजें, पाप, शैतान और एक आध्यात्मिक उदासीनता। हमारे पाप के कारण हमारे जीवन में क्या आती है, पराजय। शैतान हमारे जीवन में क्या लाता है, पराजय। और कभी कभी परिस्थिति हमारे अंदर एक डिप्रेशन लेकर आती है, एक उदासीनता हमारे अंदर लेकर आती है। हम में से कई लोग अगर हम देखने की कोशिश करें ना, तो हम एक आध्यात्मिक निराशा में जीवन जी रहे। आपको पता है आपके बगल में खुदा बैठा है, पर फिर भी आपके मन में क्या है पता है, डाउट है। आपको पता है आप घर से बाहर निकलोगे, परमेश्वर मेरी क्या है, सुरक्षित, पर फिर भी आपके मन में क्या है, डाउट है। क्यों पता है, क्योंकि एक आध्यात्मिक निराशा हम सभी के जीवन के अंदर है। और ये आध्यात्मिक निराशा कहां से आती है पता है, इंसानों से नहीं आती। ये लाने वाला कौन है पता है, शैतान। डिप्रेशन शैतान के अनेक हथियारों में से एक हथियार है। वो आपको जिंदगी भर निराशा में रखेगा, वो आपको जिंदगी भर डिप्रेशन में रखेगा। आपके आंखों के सामने चमत्कार आप देखोगे, आपके आंखों के सामने परिस्थिति को बदलते हुए आप देखोगे, पर फिर भी वो आपके अंदर क्या लेकर आएगा पता है, एक निराशा। और वो निराशा के कारण वो हम पे क्या करता है पता है, हमला करता है। मैं आज आपसे कहता हूं, आपके डिप्रेशन को आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये डिप्रेशन आपको डुबा देगा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी निराशा को आपको हटाना पड़ेगा। अगर ये निराशा आप नहीं हटा सके, प्रभु में आकर उपस्थित होकर अगर आप प्रार्थना नहीं कर सके, तो ये एक दिन आपके जीवन में से क्या होगा पता है, चला जाएगा। खुदा नहीं चाहता कि आप कहां रहे, डिप्रेशन में रहे। खुदा क्या चाहता है पता है, आप आशा में जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी क्या है, आशा है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पर बैठे हुए में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में एक भी प्रॉब्लम नहीं है, एक पण प्रॉब्लम नहीं है। तेरे जीवन में एक भी प्रॉब्लम नहीं बेटा, अरे वाह, वेरी गुड। एक पण प्रॉब्लम नहीं तुझे जीवनात, अरे वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम में से हर किसी के जीवन में क्या है पता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। हम रोज कुछ ना कुछ चैलेंजेस से, चुनौतियों से हम क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। हम रोज कुछ डिप्रेशन से क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिस्थिति है। घर में शायद बच्चा होगा जो नहीं सुन रहा, माँ बाप होंगे जो अलग 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 लेवल पे जीवन जी रहे। हो सकता है पढ़ाई में हम क्या रहे, पीछे रहे, स्कूल की फीस भरी नहीं जा रही है ना, क्लास के बुक्स लाए नहीं जा रहे। ये सारी हमारे जीवन में क्या है, चुनौतियां है ना। एडमिशन नहीं मिल रहा, ये चुनौतियां है। काम नहीं बन रहा, चुनौतियां है। बैंक में जा रहे लोन के लिए, पर बैंक में लोन नहीं दे रही, एक प्रॉब्लम है, एक चुनौती हमारे सामने। और हम सब क्या कर रहे हैं, चुनौतियों से गुजर रहे। अब क्यों गुजर रहे पता है, क्योंकि हम में से कई लोगों को लगता है कि मैंने दुआ की और मेरा काम नहीं हुआ। हमें से कई लोगों को क्या लगता है पता है, हमने दुआ की और मेरा काम नहीं हुआ। पर मैं आपसे कहूं, आपका काम यहां नहीं हुआ होगा, पर आपका काम वहां पर हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपकी प्रार्थना वहां पर क्या हो गई है, पहुंच गई है। खुदा ने आपकी प्रार्थना को क्या कर लिया है, सुन लिया है। हम में से हर कोई क्या चाहता है पता है, कि आज मैंने प्रार्थना की और आज ही मेरे जीवन में छुटकारा आना चाहिए, आज ही मेरे जीवन में चंगाई आनी चाहिए, आज ही मेरे प्रॉब्लम क्या होने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए। पर मैं आपसे कहता हूं, हर चीज तुरंत नहीं होती है, हर चीज तुरंत नहीं होगी, कुछ चीजें समय के बाद होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, कितने लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर कभी ना कभी मिले हैं, कभी ना कभी मिले। ओके, हम में से सबकी प्रार्थनाओं के उत्तर कभी ना कभी मिले। पर आपको पता है,
जो प्रार्थनाओं के उत्तर आज आपको मिल रहे हैं ना, उसके लिए आपने 4 महीने पहले क्या की थी? प्रार्थना की थी। प्रेज द लॉर्ड। अगर 4 महीने की हुई प्रार्थना को परमेश्वर नहीं भूलता और आज अगर आपको उत्तर दे रहा है, तो आज की प्रार्थना का उत्तर भी परमेश्वर आने वाले दिनों में देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर नहीं हुआ, पर वहां पर हमारा काम क्या हो गया? हो गया है। हमारी प्रार्थना वहां पर सुन ली गई है, हमारी प्रार्थना का उत्तर वहां से निकल चुका है। हम सब ये सोचकर बैठे हैं, आज ही मुझे चाहिए। एक बच्चे को भी, अब आरोन का बर्थडे इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक बच्चे को भी इस दुनिया में आने के लिए कितने महीने लगते हैं? 9 महीने। कितने महीने? 9 महीने से पहले वो आएगा, 9 महीने के बाद आए, कुछ आते 8 साढ़े 8 में भी आ जाते। ओके, 8 तो महीना लगता ही है। प्रेज द लॉर्ड। बच्चा पैदा होने के लिए 8 महीना लग सकता है, तो तुझे नहीं लगता तेरी प्रार्थना का उत्तर आने के लिए भी कुछ समय लग सकता है? प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है ना, तो माँ और बाप दोनों को पता चल जाता है कोई आने वाला है ना? प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, जब आपने प्रार्थना की, आपके अंदर वो आनंद होना चाहिए कोई आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है, आपके आंसुओं का उत्तर आने वाला है, आपके उपवास का उत्तर आने वाला है। आपने जो खुदा की उपस्थिति में समय बिताया ना, उसका उत्तर आपके जीवन में आके ही रहेगा। आज नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा नहीं देने वाला, वो सिर्फ ये कह रहा है कि थोड़ा सब्र रख, आने वाले दिनों में मैं देने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। और अगर खुदा ने आज दे दिया ना, आप कल खुदा को भूल जाओगे। आज उत्तर दिया ना, तो कल आप क्या हो जाए? खुदा को। पतरस का उदाहरण हमने देखा। पतरस के लिए प्रार्थना कौन कर रहा था? चर्च। कभी कर रहा था? रात को। कभी कर रहा था? पतरस छूटा कभी सुबह छूटा। पतरस जब निकला ना जेल से, तो लगभग 3-4 बजे हुए। ठीक है। और बाइबल हमें बताती है, कलीसिया रात भर पतरस के लिए क्या कर रही थी? प्रार्थना। पतरस छूटा कभी? सुबह। प्रार्थना कभी की गई? रात को। पतरस छूटा कभी? सुबह। प्रार्थना कब की गई? यही हमारे जीवन में होता है। आपने जो रात को प्रार्थना की, उसका उत्तर परमेश्वर दूसरे दिन हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? मतलब उधर सुन लिया गया है, वहां पर तेरी प्रार्थना पहुंच चुकी है, वहां पर तेरी अर्जी पहुंच चुकी है, वहां पर तेरा एप्लीकेशन पहुंच चुका है। बस सब्र, परमेश्वर का समय आएगा और परमेश्वर तेरे लिए क्या करेगा? अद्भुत रास्ते खोल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये बहन यहाँ पर बैठी है ना, इन्होंने कल मुझे फोन किया। ठीक है, आपकी गवाही दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब हम सब जानते हैं इस बहन की गवाही को। सुना है क्या? नहीं, हमने सुना है इस बहन की गवाही को। सुना पिछले 2 संडे पहले इन्होंने क्या गवाही दी? सुना आपने कि कई सालों से जो पेट का दर्द था, वो परमेश्वर ने क्या किया? दूर किया। कितने साल हमने प्रार्थना की? 4 साल हमने क्या किया? आपको पता है ये बहन हमसे कब मिली, हमारे परिवार से कब मिली? जब हमने वैदवाड़ी में प्रार्थना शुरू की थी, लगभग 2023 के दरमियान, 22-23 के दरमियान, मतलब आज से लेकर 3 साल पहले ये बहन हमसे जुड़ी प्रार्थना में। और पता है उसके जीवन में कल क्या घटा? उसकी कोई कौन थी? वो देवरानी थी। ओके, बस उतना ही बोली। उनकी देवरानी थी। और आपको पता है वो कभी इनसे झगड़ा करने के लिए आई नहीं, कभी इनके साथ झगड़ा उसका हुआ नहीं। पर जिस संडे को ये गवाही देकर गई ना, उसी संडे की रात को इनकी देवरानी घर पर आती है। बच्चों की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? इनके बच्चे ने उनके बच्चे को थोड़ा सा क्या कर दिया? मार दिया। बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे को क्या करते? मार देते। और वो देवरानी आ गई इनसे क्या करने के लिए? झगड़ा करने के लिए। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सारी आत्मिक लड़ाई हमें समझना बहुत जरूरी। 5-10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। कभी नहीं आई। इन्होंने गवाही दी, कल फोन किया, आधा घंटा मैं इनसे बात कर रहा था। इन्होंने गवाही दी, वो देवरानी कभी झगड़ा करने के लिए आई। पर आपको पता है जब वो आई, झगड़ा हुआ, उसने क्या बोला पता है आपको? पिछले 3 साल से मैं तेरा खून चूस रही हूं। पिछले
मैं तेरा, और तू देख आने वाले 10 साल में मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। आने वाले 10 साल में मैं तेरा, आपको पता है ये जब बोला गया ना तो आपको तो बुरा लग रहा है, पर मैंने क्या उत्तर दिया पता है? इनके प्रॉब्लम के पीछे दूसरा कोई नहीं था, वो थी। इनके प्रॉब्लम के पीछे दूसरा, कितने साल पहले ये जुड़े पता है? 3 साल पहले। और वही प्रार्थना को लेकर हमने कई बार इनके परिवार के लिए परमेश्वर के पास क्या किया? मध्यस्थी की। जिस दिन परमेश्वर ने कार्य किया, जिस दिन इस बहन ने आकर चर्च में क्या किया? गवाही दी। उसी दिन रात को आकर परमेश्वर, मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर इतना बुद्धिमान है ना, वो शैतान के सारे झूठ को एक दिन सामने लाकर खड़ा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये सच्चाई इनके सामने आकर खड़ी हो गई। और मैंने इनसे यही कहा कि तेरे प्रॉब्लम के पीछे दूसरा कोई नहीं था, वो थी। और उसने चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया पता है? आने वाले 7 साल में मैं क्या कर दूं? मैं आपसे कहता हूँ हमारा खुदा उससे बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे खुदा की ताकत उससे बड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। आप खुदा के द्वार में आए और खुदा में आकर अगर आप विश्वास में रहे और खुदा के पास आंसू बहाकर अगर आपने प्रार्थनाएं की है ना, परमेश्वर एक दिन आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें नहीं पता था क्या घट रहा है। मैं खुद प्रार्थना करता था पर मुझे नहीं पता चलता था। मैंने कई बार परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्यों बार-बार ये प्रॉब्लम इसके जीवन में आ रहे हैं? आपको पता है परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की, ना मेरी पत्नी से परमेश्वर ने बात की, पर परमेश्वर ने किससे बात की पता है? खुद उनसे। और वो औरत बुरी नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। वो उनकी देवरानी बुरी, उसके पीछे कार्य करने वाला दुष्ट आत्मा, प्रेज द लॉर्ड। उसके कारण, उसके प्रभाव के कारण आकर उसने क्या किया? इनके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया ताकि इनका परिवार क्या हो जाए? बर्बाद हो। और आपको पता है उसका कारण क्या था? पैसा। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको पता है? आप एक आत्मिक युद्ध में, आपको समझना है आपका युद्ध कहां पर चल रहा है। आपको समझना है आपका युद्ध आप कैसे लड़ोगे। आपको समझना है आपके युद्धों पर जाकर आपको कैसी घोषणाएं करनी है। आपको समझना है आपके युद्ध में विश्वास में कैसे आपको रहना है। प्रियो, अगर ये बहन बदल सकती है तो हम भी बदल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर खुदा इनके जीवन में 3 साल में कार्य कर सकता है तो मैं तो आपसे कहता हूं आपके और मेरे जीवन में तो परमेश्वर कभी भी कार्य कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मत हारो, मत हिम्मत हारो, मत अपने आप गिव अप करो। आप लड़ते रहो, प्रार्थना करते रहो। आज नहीं मिला उत्तर, कल नहीं मिला उत्तर, पर परमेश्वर एक दिन आपके प्रार्थनाओं के उत्तर आपको देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और यही इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हें क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। और जहां तुम जाओगे मैं तुम्हें क्या रखूंगा? सुरक्षित रखूंगा। आज मैं आपसे कहता हूं आपका और मेरा खुदा कौन है? परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर। यीशु मसीह हमारा क्या है? खुदा। आप जहां कदम रखोगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप जहां जाओगे परमेश्वर अपनी सुरक्षता आपके साथ रखने के लिए क्या है? तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने युद्ध को खुदा के पास लेकर जाओ। अपने युद्धों को किसके पास लेकर जाओ? खुदा के। आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम दुनिया को और लोगों को बताने से पहले किसको बताओ? पता है? परमेश्वर। क्योंकि कार्य करने वाला इंसान नहीं है, कार्य करने वाला मैं नहीं हूं, कार्य करने वाला परमेश्वर है। और वो जब कार्य करता है ना तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको परमेश्वर के कार्य से रुका नहीं सकती। वो जब करेगा, वो जो अपने पर आएगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें रुका नहीं सकती। हमारा जिंदा उदाहरण है 7 दिन पहले का। जेल की दीवारें वो दोनों नंस को रुका नहीं सकते। क्यों पता है? क्योंकि झूठ झूठ है और सच सच है। कोई नहीं बदल सकता सच को। और सच ये था कि हमारा मसीह समाज और हमारा खुदा और हम इस दुनिया का कभी बुरा नहीं चाहते। हम शत्रुओं के लिए भी आशीष प्रभु से क्या करते हैं? मांगते हैं। क्योंकि हमारे खुदा ने कहा अपने शत्रुओं के लिए भी क्या करो? प्रार्थना। तो झूठ है जो आज दुनिया आपको बता रही है और झूठ है जो शैतान आपको बता रहा है। आप नहीं बढ़ सकते ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आशीषित नहीं हो सकते ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर जो दिखा रहा है उसे देखो, ना कि शैतान जो दिखा रहा है उसे देखो।
आप सिर्फ आपके युद्ध को लड़ते रहो, आप प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर आपके जीवन में आपको क्या करेगा, बढ़ाता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा सभी का युद्ध एक जगह पे चल रहा है और उस युद्ध में उतरो और लड़ो और परमेश्वर उसमें आपको क्या देगा, विजय देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर से कि हमारी सारी लड़ाइयों में आप अपने खुदा को क्या करो, सहभागी करो। प्रेज द लॉर्ड। सारे युद्ध, आपके बच्चों के युद्ध खुदा को लेकर आओ। आपको पता है जब शैतान आपको हराने आ रहा है ना, आपके पक्ष से आप यीशु मसीह को खड़ा करो। प्रेज द लॉर्ड। जब शैतान आपको हराने आ रहा है ना, तो आपके पक्ष से आप किसको खड़ा करो, यीशु मसीह। आपको क्या करना है, सिर्फ जाकर बोलना है, प्रभु ये शैतान और ये परिस्थिति मुझे नाश करने के लिए आई है, पर मेरे आगे तू खड़ा हो जा। किसी में मजाल नहीं फिर आपको हरा सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके सामने कौन है पता है, यीशु मसीह। और इसलिए यहोवा परमेश्वर ने इजराइल लोगों से कहा, तू मत डर, तेरे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा हमारे साथ है, गिव अप मत करो, कोई परिस्थिति के लिए गिव अप मत करो, प्रार्थना करते रहो। आज ना कल परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के उत्तर उसके समय से और उसके हित के अनुसार आपके जीवन में जरूर देगा। हम डर जाते हैं, हम क्या सोचते हैं पता है, आज प्रार्थना की और कल उत्तर आना चाहिए। नहीं, कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर कुछ समय के बाद हमारे जीवन में आएंगे, पर पक्का आएंगे, क्योंकि देने वाला उत्तर परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप गिव अप मत करो, आप छोड़ो मत, आपके विश्वास में आप डटे रहो और परमेश्वर आपको क्या करेगा, बढ़ाता चला जाए। तो अपने हर युद्ध में परमेश्वर को आगे रखो और फिर परमेश्वर हमें क्या करेगा, मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। इस समय अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आप यहाँ पर आए हो, मैं चाहता हूँ हम सब अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करें, हम थोड़ा शांत हो जाए। आपने जो सुना है प्रियो से छोड़कर मत जाइए। आपके पक्ष में खड़ा होने वाला इस दुनिया का मालिक है, आपके पक्ष में खड़ा होने वाला इस दुनिया को बनाने वाला जिंदा खुदा है। आपके साथ खड़ा होने वाला ना दुनिया का कोई ताकत और ना मनुष्य है, पर आपके साथ खड़ा होने वाला स्वर्ग का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वो आपके साथ खड़ा है। उसने एक वायदा किया है कि मैं दुनिया के अंत तक तेरे साथ बना रहूंगा। तेरे हर चुनौती में मैं तेरी ओर से लड़ने के लिए तैयार हूँ। ओ पौल लिखता है इस प्रकार से, अगर परमेश्वर मेरे पक्ष का है तो फिर कौन मेरा विरोधी हो सकता है। अगर परमेश्वर मेरे पक्ष का है, इफ गॉड बिफोर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरे आगे है तो फिर कौन मेरा विरोधी हो सकता है। आज अपने विश्वास को प्रभु में मजबूत कीजिए, हार मत मानिए। वो खुदा की नजर आपको देख रही है, आपकी कठिनाइयों को देख रही है, आपकी चिंताओं को देख रही है, आपके आंसुओं को देख रही है। वो मेरा खुदा है, वो आपका खुदा है। वो आंसुओं की कीमत अदा करना चाहता है, वो तेरी प्रार्थनाओं की कीमत अदा करना चाहता है। वो तेरे उपवास को व्यर्थ जाने नहीं देगा। तूने जो विश्वास से मांगा है, अगर वो परमेश्वर के हित में है और वो परमेश्वर के लिए है, तो परमेश्वर हजारों रास्ते तेरे लिए खोलकर, हजारों दरवाजे तेरे लिए खोलकर, हजारों रास्तों में तेरे लिए मदद करने के लिए वो परमेश्वर उतर कर आएगा। आज तेरा युद्ध तू अकेले नहीं लड़ रहा। आज अपने युद्ध में हार मत, आप अपने युद्ध में हारो मत, अपने युद्ध में गिव अप मत करो। एक और कदम बढ़ाकर और थोड़ी हिम्मत बांधकर और थोड़े शब्दों को उठाकर एक बार फिर उस चीज के लिए प्रार्थना करो, एक बार फिर उसके लिए दुआ करो, एक बार फिर उसके लिए उपवास करो। परमेश्वर कहता मैं हूँ जो स्वर्ग से तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ, मैं हूँ जो तेरे आंसुओं को देखता हूँ, मैं हूँ जो तेरे शब्दों का सम्मान करना चाहता हूँ। प्रियो निराश मत हो, जो प्रार्थनाओं के उत्तर आज आपको मिले हैं, कई दिनों पहले आपने दुआ की थी और उन दुआओं को आप भूल गए, पर न भूलने वाला परमेश्वर है। उसने याद रखा, आपने जो उपवास किया आपने उसने याद रखा, आपने जो आंसू बहाए उसने याद रखे, आप जो गिड़गिड़ाए उसके सामने उसने याद रखा, उसने याद रखा, वो भूला नहीं और आज आपके लिए उसने मार्ग खोले हैं। अगर आज आप दुआ कर रहे हो, परमेश्वर कल और आने वाले समय में
आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको देने जा रहा है। अगर वो परमेश्वर के हित के अनुसार है, अगर वो परमेश्वर की नजर में योग्य है, तो तेरा एक शब्द वाया नहीं जाएगा, तेरी एक प्रार्थना विफल नहीं होगी, तेरी एक आराधना विफल नहीं होगी। शैतान के बंधनों को तोड़कर परमेश्वर तेरे और मेरे जीवन में एक बड़ा तूफान लेकर आएगा और बड़ी आत्मिक बेदारी को लेकर आएगा, बड़े आत्मिक रिवाइवल को लेकर आएगा। आज मैं आपसे कहता हूं, आप हार मत मानिए। परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको हार मानने के लिए नहीं बुलाया। एक और कदम बढ़ाकर दुआ कर लो, एक और कदम बढ़ाकर विश्वास कर लो। कहो परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, मुझे कोई मदद नहीं करने वाला, मेरी मदद तेरे द्वारा आएगी, मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर तेरे द्वारा आएंगे, मैं कहीं और नहीं जा सकता, कोई मुझे मदद नहीं करेगा। परमेश्वर आपको करना पड़ेगा और परमेश्वर करेगा, वो करेगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। वो आपकी आंसुओं को देखता है, वो आपके गिड़गिड़ाने को देखता है, बंद कमरे में की गई प्रार्थनाओं को देखने वाला वो परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। उसका अधिकार है सारी दुनिया के ऊपर, उसका अधिकार है तेरी परिस्थिति के ऊपर, उसका अधिकार है तेरी बीमारी के ऊपर। एक कदम बढ़ाकर एक विश्वास के साथ फिर एक बार दुआ कर लो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरी प्रार्थनाओं में उतर चुका हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तेरे युद्ध में उतर चुका हूँ, तेरे आगे चलने वाला, ओ तुझे मदद करने वाला, ओ तेरे हाथ को थाम कर आगे ले जाने वाला। जब तू गिरेगा तुझे उठाने के लिए मैं वहां रहूंगा, तू निराश होगा मैं तेरे आंसू पोंछने के लिए वहां रहूंगा, तू जब गिरेगा मेरा हाथ है तुझे संभालने के लिए। ये परमेश्वर का वायदा था इस्राएल लोगों से। उसने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, मैं निरंतर तुम्हारे आगे चलता रहूंगा, मेरी भलाइयां मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, मेरे आशीष मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। आज इस्राएल खड़ा है क्योंकि उसे आशीष देने वाला कोई इंसान नहीं, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है। उसकी भलाइयां कोई खत्म नहीं कर सकता, उसके आशीषें कोई खत्म नहीं कर सकता। बाकी सारा जल जाएगा, बाकी सारा खत्म हो जाएगा, पर परमेश्वर सदा के लिए बना रहेगा, उसका अभिवचन सदा के लिए बना रहेगा, उसके प्रॉमिसेस सदा के लिए बने रहेंगे। आज विश्वास कीजिए परमेश्वर, आप जितना उन विषयों को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं, उतना ही समय निकाल कर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाओ। वो मदद करने के लिए आपको तैयार है, आपकी आवाज को सुनने के लिए वो तैयार है। वो कहता है तेरे माँ बाप तुझे भूल जाए पर मैं हूं जो तुझे ना भूलूंगा ना त्यागूं। वो कहता है मैंने तेरे नाम को अपने हाथों पर लिख कर रखा। वो कहता है दुनिया भूल जाएगी पर मैं कभी ना भूलने वाला परमेश्वर हूँ। आज एक निर्णय लेकर उसके पास लौटा, उसे कहो परमेश्वर ये मेरे कठिन विषय है, ये मेरे असंभव विषय है, जिसमें कई दिनों से और महीनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर कोई उत्तर नहीं आ रहा। आज खुदा आपकी प्रार्थनाओं के उत्तरों को तैयार कर रहा है, वो स्वर्ग से निकल चुका है आपके लिए। आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कीजिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आप जिंदा परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा है, आप बादशाहों के बादशाह, आप खुदाओं के खुदा है। ना आपके जैसा कोई था और ना आपके जैसा कोई है और ना ही आपके जैसा कोई होने वाला है। कल आज और युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर आप है प्रभु, इसलिए धन्यवाद। प्रभु आज हम सब प्रभु चुनौतियों से गुजर रहे हैं, हम सब प्रभु दिक्कतों से गुजर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयां हैं, पर प्रभु हमें मदद कहीं से नहीं, पर प्रभु हमारे विश्वास को आज तुझ में बढ़ाकर प्रभु हम तुझे आवाज लगाते हैं और प्रभु आ तू हमें मदद करने के लिए, प्रभु दुआ हमारे युद्ध में उतरने के लिए, प्रभु इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हमारा शरीर हमारा बल प्रभु काफी नहीं है, प्रभु हम शरीर से लड़ेंगे हम हार जाएंगे, पर प्रभु हम तेरी आत्मा के द्वारा तेरे सामर्थ्य के द्वारा प्रभु तुझ में रहकर हम लड़ना चाहते हैं। प्रभु हमें गिव अप मत करने देना, हमें हारने मत दे प्रभु, हार मानने
के लिए नहीं पर प्रभु जीतने के लिए तू हमें प्रभु बढ़ाता चला जा। प्रभु आज हमारी दुआ है, प्रार्थना है, जितने लोग प्रभु यहाँ पर जमा है उनके जीवन में अलग अलग चीजें प्रभु तूने देखी है, पर प्रभु उनके सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है और प्रभु यीशु आपको उत्तर है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु तेरी उपस्थिति में की गई प्रार्थनाओं को तू सुन ले और प्रभु उस बहनों के जीवन में, उन भाइयों के जीवन में, उन बच्चों के जीवन में प्रभु निराशा को हटाकर, दुख को हटाकर प्रभु तेरी उपस्थिति में उन्हें तू आशीषित कर। तेरी भलाई में प्रभु तूने बढ़ा, तेरे सामर्थ्य में तूने बढ़ा और प्रभु तेरा गौरव हो प्रभु और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। प्रभु जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं आज यीशु के नाम से प्रभु वो सारी बीमारी की आत्माएं हट जाए। प्रभु जो निराशा से गुजर रहे हैं, निराशा की सारी आत्माएं यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वो एंजाइटी से गुजर रहे हैं, माइग्रेन से गुजर रहे हैं, यीशु के नाम से ये सारी दुष्ट आत्माएं, बीमारी लाने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु वो सारे शरीरों को छोड़कर निकल जाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है इन दिनों में झगड़ा लाने वाली आत्मा, ओ परिवार को तोड़ने वाली आत्मा, परिवार में प्रभु कलह लाने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए और प्रभु परिवार में तेरी शांति लौटाए, परिवार में तेरा आशीष लौटाए, परिवार में समेट लौटाए, ओ परिवार में रिकंसिलिएशन लौटाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है कई परिवार टूटने के रास्ते पर है, पर प्रभु ने बचाने वाला कोई है तो वो तू है। प्रभु आज अनुग्रह दे उन परिवारों के ऊपर। ओ प्रभु अगर बच्चे माँ बाप से रूठे हैं, माँ बाप बच्चों से रूठे हैं, पति पत्नी में प्रभु अगर झगड़ा है, बहन भाई में अगर झगड़ा है, तो प्रभु आज तेरी शांति उनके अंदर स्थापित कर और प्रभु दिखा दे कि प्रभु तू परमेश्वर है, वो जो अशांति में भी शांति देने वाला परमेश्वर है, जो लड़ाई में भी छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जो रोग में भी छंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो जो निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज मेरी प्रार्थना है प्रभु उन बहनों को तू आशीषित कर जो अपने परिवार के बोझ को लेकर चल रहे हैं और प्रभु वो बोझ उठाने वाला कोई नहीं है। प्रभु वो थक चुके हैं और प्रभु तेरी जरूरत उन्हें है। प्रभु उन बहनों को तू आशीषित कर और प्रभु उनके बोझ को उठा ले और प्रभु उन्हें विसावा और तेरे नाम में एक विश्रांति प्रभु उन्हें दे और प्रभु उनके विश्वास को तुझ में और बढ़। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना में एक साथ जुड़ने के लिए। प्रभु तूने हमारी सहायता और मदद की। प्रभु यहाँ पर आए हर परिवार और हर परिवार के प्रभु लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु उनके जीवन में तेरी आत्मा का कार्य होता रहे। प्रभु जो काम रुके हैं वो सारे काम के मार्ग यीशु तेरे नाम से खुल जाए और आने वाले दिनों में प्रभु ऐसे कई बड़ी गवाहियां प्रभु यीशु आपके गौरव के लिए हमारे चर्च में हम सुन सके। प्रभु ओ प्रभु गवाहियों का बड़ा बादल प्रभु हमारे चर्च में आ सके। ओ गवाहियों का बड़ा रिवाइवल हमारे चर्च में आ सके क्योंकि प्रार्थनाओं के उत्तर तूने दिए हैं। प्रभु आज विश्वास के साथ घोषणा करते हैं प्रभु आज हम आशीषित होने जा रहे हैं। प्रभु दुनिया की नजर से नहीं पर आत्मा में हम आशीषित होने जा रहे हैं। वचन में हम आशीषित होने जा रहे हैं। प्रार्थना में हम आशीषित होने जा रहे हैं। ओ पवित्र आत्मा के दानों में हम आशीषित होने जा रहे हैं। प्रभु तो हमें ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु आज हम सभी को तेरे आशीष में तू बढ़ा और तेरे नाम का गौरव प्रभु हो, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु हम सभी को यहाँ पर लाने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रार्थना में प्रभु हमें नया उत्तेजन देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हिम्मत देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु जब हम यहाँ से जाए तो प्रभु इस वचन को लेकर जाए। प्रभु हम गवाहियां जो सुनी प्रभु उस गवाहियों के द्वारा हम ब्लेस हो प्रभु और हमें ये समझे कि हमें छुड़ाने वाला जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह आप है। आप छुड़ाने वाले हैं और प्रभु आपके द्वारा हमें छुटकारा है। प्रभु हमें निराश ना रख प्रभु और हमारे जीवन में तेरी आत्मा का कार्य हो, यही प्रभु तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना। महिमा आदर सम्मान और गौरव आपके नाम को देकर ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हे आमच्या स्वर्गातील बाबा
तुझे नाव पवित्र मानले. तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर. तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे. आणि जशी आम्ही आपल्या ऋणासून सोडली तसेच तू आमचे ऋण आम्हास सोड. आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडू. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. आता देवबापाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची महान कृपा आणि पवित्र आत्म्याची महान उपस्थिती इथे जमलेल्या प्रत्येकाबरोबर असो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ओके, इस समय हम एक ऑफरिंग लेंगे छोटा सा, जैसे मैंने कहा था. और फिर उसके बाद हम आज आरोन का बर्थडे है. आज त्याचा वाढदिवस आहे आणि 13 वर्षाचा तो झाला आणि देवाने त्याला 13 वर्ष आशीर्वादित केलं. आणि त्याच्याबरोबर आपण आनंद करूया. आणि वाढदिवस म्हटलं की लेकरांच्या जीवनामध्ये त्यांना एक वेगळाच आनंद असतो. आणि म्हणून यावेळेस आपण ऑफरिंग घेऊ. आणि त्यानंतर मी रिक्वेस्ट करेन सिस्टर दीपा आहे ते प्रार्थना करतील आरोनसाठी आणि आमच्या फॅमिलीसाठी देखील. आणि देवाने या दिवसांमध्ये आम्हाला एक मोठं ओझं आहे आमच्यावर या घराच्यासाठी. आणि देवाने आम्हाला त्याच्यातून मुक्त करावं आणि मार्ग आम्हाला देवाने द्यावा यासाठी प्रार्थना करा. आणि विशेषतः आरोग्यासाठी प्रार्थना करा. तर आपण यावेळेस एक ऑफरिंग घेऊया आपण. ओके. आणि हे ऑफरिंग आपण जसं मी सांगितलं की जो कोणी आपल्या चर्चमधला गरजवंत असेल त्याच्यासाठी आपण यूज करणार आहोत. आणि मग हे ऑफरिंग झाल्यावर आपण प्रार्थनेमध्ये जाऊया आणि मग देवाला धन्यवाद. तुम्ही टाकून हे करू शकता किंवा पास करू शकता. तुमच्यावर बॉर्डर नाहीये, तुमच्यावर बर्डन नाहीये, काही बंधन नाहीये. तुम्हाला जे वाटतं ते तुम्ही टाकू शकता. आणि जे काही जमा होईल महिने 2 महिन्यानंतर आपल्या चर्चमधून जे गरजवंत आहेत त्यांना त्याच्यातून मदत केली जाईल आणि त्याचा आशीर्वाद देव तुम्हाला देणार. प्रेज द लॉर्ड. ओके. यावेळेस मिसेस दीपा यांना रिक्वेस्ट करतो तरी पुढे यावं आणि प्रार्थना करावी आरोग्यासाठी आणि त्याचप्रमाणे आमच्या फॅमिलीसाठी. आणि मग नंतर केक कटिंग आपण करूया आणि मग आपली प्रार्थना जी आहे ती या ठिकाणी. सिस्टर दीपा प्रार्थना करत आहे. त्यावेळेस तुम्हाला वाटतं की आरोनसाठी प्रार्थना करावी तर तुम्ही देखील करू शकता. प्रार्थना करू. आपण प्रार्थना करूया. हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 स्तुती, पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वरा, आकाश पृथ्वीच्या निर्माण करता यहोवा के तुला मदत धन्यवाद देते. आभार मानते, तुझे उपकार स्तुती करते प्रभू. गौरव महिमा तुला देते, तुझ्या नावाला घेते पिता परमेश्वरा. तू या अंतःकरणापासून आम्ही सर्वजण प्रभू तुझ्या चरणाजवळ आलो पिता परमेश्वरा. लीन आणि नम्र होऊन आलो प्रभू परमेश्वरा आणि विश्वासाने तुझ्याकडे मागतो पिता परमेश्वरा. प्लीज हा समय बाबा तू आशीर्वादित केलास आणि पिता परमेश्वरा आम्हाला सर्वांना तू दिवसभर सांभाळलं आणि बापा तुझी इच्छा आणि तुझी योजना बापा या कोटेज प्रेयरमध्ये पिता परमेश्वरा तू आम्हाला सर्वांना एकत्रित केलंस आणि आशीर्वादित केलंस म्हणून धन्यवाद देते. आभार उच्चारणाची स्तुती करते. आजचं वचन पिता परमेश्वरा तू आशीर्षित केलंस म्हणून धन्यवाद देते प्रभू. खरोखर पिता परमेश्वरा आम्ही कुठल्याही डिप्रेशनमध्ये न राहता निराशात न राहता प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला वचनाशी बोललास की बाबू सतत आनंद करत राहा. कारण प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या सोबत आहे आणि सर्व संकटामध्ये कठीण परिस्थितीमध्ये जसा बापा लोहान कठीण परिस्थितीत होता त्या स्वर्गीयातून बापा तू उतरून त्याच्या परिस्थितीमध्ये आला. त्याच परिस्थितीमध्ये तू आमच्या परिस्थितीमध्ये आलास म्हणून धन्यवाद देते. तुझी उपस्थिती यामध्ये आमच्यामध्ये आहे म्हणून धन्यवाद देते प्रभू परमेश्वरा. त्यावेळेस मी विशेष प्रार्थना करते प्रभू परमेश्वरा अरुणसाठी पिता परमेश्वरा. अरुणाचा बाबा आज वाढदिवस आहे पिता परमेश्वरा. त्या तू आशिषित केलंस अनुग्रहित केलंस म्हणून धन्यवाद प्रभू. तुझा बरदस्त या लेकरावर आहे पिता परमेश्वरा. ते तुझं लेकरू आहे पिता परमेश्वरा तुझ्या हातात सोपवून देतो प्रभू परमेश्वरा. त्याला पुढचं नवीन वर्ष देखील तू आशीर्वादित कर. त्याच्या जे काही पिता परमेश्वरा आशा आकांक्षा आहेत त्या तू तुझ्या गरजेनुसार तू पूर्ण कर प्रभू परमेश्वरा. पिता परमेश्वरा त्याला सर्व लागणारी सर्व गरज करून त्याला तू स्वर्गीय भांडारातून पुरवत आहेस म्हणून धन्यवाद प्रभू परमेश्वरा. त्या लेकराचं येणं जाणं तू सुरक्षित कर. शाळेत जात असता बाबा त्याच्या संगीत सोबती राहा प्रभू आणि तुझ्या स्वर्गदूतांचा पारा त्याच्या अवतीभोवती असू द्या प्रभू. असं तू करत आहेस म्हणून
धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा. आभार मानते बाबा या लेकराला तुझ्या हातात सोपवून देते पिता परमेश्वरा. आम्ही प्रार्थना करतो बरोबरची विशेष प्रार्थना बाबा आमच्या पास्टर साहेबांसाठी प्रभू फक्त बाबा हे पास्टर आमचे तू आम्हाला दिलेस पिता परमेश्वरा त्याबद्दल धन्यवाद देते प्रभू. की आम्हाला इतकं बाबा तुझ्या वचनाद्वारे आम्हाला शिकवतात प्रभू त्याबद्दल धन्यवाद देते तुझे आभार उपकार मानते बाबा. सुनीलचा परिवार पिता परमेश्वरा मारिया सिस्टर आफिया आरो पिता परमेश्वरा त्यांची मम्मी डॅडी त्यांची लेख नीलम पिता परमेश्वरा आणि त्यांचे भाऊ भाऊजे त्यांची लेकरा सर्व परिवार पिता परमेश्वरा तुझ्या पवित्र रक्ताने मी प्रोटेक्ट करते पिता परमेश्वरा. और पिता परमेश्वरा त्यांच्यावरची जी काही दुरात्मी असते बाबा जे काही बाबा अंधकाराची ताकद असेल पिता परमेश्वरा नासोरी येशूच्या नामात मी धमकावते पिता परमेश्वरा. हे सगळे जळते बाण बाबा मी येशूच्या नामात बांधून टाकते पिता परमेश्वरा. विहान दिल्या लेका रिका बाबा शिका बाबा विहान दुरिया लाका विका शिका रेका बाबा विहान दुरिया लाका शिका बाबा. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वरा. खरोखर तुझ्या आत्म्याच्या सामर्थ्याने आमच्या पायसाहेबांना बदलत म्हणून धन्यवाद पिता परमेश्वरा. खरोखर बाबा तुझी स्तुती तुझं सेवा कार्य करत असताना प्रभू त्यांचं येणं जाणं तू सुरक्षित कर तुझ्या पवित्र रक्तात सुरक्षता त्यांच्या सोबत असू दे पिता परमेश्वरा. त्यांची सर्व वाट खळलं बाबा येशूच्या नावात मी बांधून टाकते पिता परमेश्वरा. त्यांची जी गरज आहे पिता परमेश्वरा तू स्वर्गीय भांडारातून पुरवत आहेस म्हणून धन्यवाद बाबा. त्यांच्या जीवनात तू अद्भुत कार्य करत आहेस म्हणून धन्यवाद पिता परमेश्वरा. खरोखर त्यांना बाबा घराची गरज आहे पिता परमेश्वरा. हे मोठी गरज बाबा की तुला माहिती मी तुझ्या हातात सोपून देते. ही सर्व गरजा बाबा तू खरोखर प्रभा प्रभू येणाऱ्या दिवसात तू पुरवत आहेस म्हणून माझा विश्वास आहे प्रभू. आणि या सर्व प्रार्थना आम्ही विनंती तुझ्या चरणाजवळ केलं प्रभू की तू ऐकलीस म्हणून धन्यवाद बाबा. मान महिमा बाबा सर्व तुझ्या नावाला देते येशूच्या नावात मागते म्हणून ऐकू द्या. आमेन. यावेळेस आरुणची मम्मी पण पुढे येईल आणि आशिका आहे. आशिका भी आरुण की सिस्टर है आफिया. आरुण की छोटी सिस्टर है आशिका. आजा फोटोग्राफर चाहिए. फोटोग्राफर कोई है ना अरे मुझसे अच्छा कोई नहीं खींचा. सीएम को दे सीएम निकालेगा. मुझसे अच्छा कोई नहीं खींचा. जमून घे. आफिया मेरा मोबाइल मेरे पास रियल कैमरा है. आशिता या ना. ठीक आहे. यावेळेस आपण केक कटिंग करू आणि आरोनसाठी आम्ही देवाला धन्यवाद देतो. त्याचा बर्थडे सेलिब्रेट करू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. परत एकदा हॅपी बर्थडे. बंद केलं काय Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Arun. Happy birthday to you. तुम्हाला बघून मला वाटतंय की केक काहीसाठी थांबलेत की अरे अरे Happy birthday. ओके बसूया आपण एक 5-10 मिनिटं. तुम्हाला थोडा फ्रेश व्हायचं असेल तर तुम्ही होऊ शकता आणि मग त्यानंतर एक 5-10 मिनिटांमध्ये जेवण. अरे मग के किसी में रखा मुरी कड़ी गया. रिकॉर्ड तो हो रहा हो रहा ना. वो बाद में कर एक टी शर्ट ट्राई करके आ जाओ निकल उसको काय क्या